अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्र पुरी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, एक सवाल, एक शब्द जो है महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा सुनाई दिया, वो है महामंडलेश्वर। लोग मतलब बहुत से लोग तो जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं कि महामंडलेश्वर होते क्या हैं और महामंडलेश्वर बनने की योग्यता क्या होती है। न्यूज नेशन को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, आप मुझसे पूछ रहे महामंडलेश्वर क्या होता है, और आपने देखा होगा हमारे महाकुंभ के दौरान कई महामंडलेश्वर बनाए गए, और हमारे अखाड़े में भी करीबन 20 महामंडलेश्वर हमने बनाए हैं। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर का अर्थ एक मंडली होती है, मंडली का वो ईश्वर है। हमारी परंपरा है, जो हमारे संत पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, धनवान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उन्हीं को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। जिनके यहाँ वेद विद्यालय हो, जिनके यहाँ विद्यार्थी निवास करते हैं, संत निवास करते हैं, गौशाला उनके वहाँ है, उनकी सेवा को देख करके उन्हें अखाड़े महामंडलेश्वर बनाते हैं। उनका कार्य क्या है, उनका कार्य क्षेत्र है, वो पूरे हिंदुस्तान में जाके, गली मोहल्ले में जाके सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। ये हमारी परंपरा है, और हमारा प्रयास रहता है अच्छे महामंडलेश्वर बनाए जाएं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर बनाए जाएं, ताकि सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो। महाराज जी, ये है कि जो 13 अखाड़े हैं यहाँ पर जो महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, और अगर हम किन्नर अखाड़े की बात करें तो क्या इनकी प्रक्रिया अलग होती है या बाकी अखाड़ों की तरह ही किन्नर अखाड़े में भी महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया? देखिए, मैं समझता हूँ अपने अपने अखाड़े की अपनी बात होती है, थोड़ा भिन्न भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कार्य क्षेत्र एक ही होता है। सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, कार्य क्षेत्र एक ही हो सकता है। कोई भव्य रूप से करता है, कोई सूक्ष्म रूप से करता है, मतलब जो प्रक्रिया उसकी है वो जैसे महामंडलेश्वर चाहेगा उसी के अनुरूप होगी। कोई अच्छा भंडारा करता है, कोई सबको बुलाता है। जब किसी का पट्टाभिषेक होता है, मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में उसके भक्त होते हैं, किसी के यहाँ सैकड़ों में होते हैं। ये निर्भर उन पे करता है महामंडलेश्वरों पे कि वो कैसा महामंडलेश्वर है। बीते कुछ सालों में दूसरे धर्मों के जो लोग थे उन्होंने अपना मूल धर्म छोड़ा और उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। इसमें एक बड़ी संख्या हम लोगों ने देखा किन्नर अखाड़े में कि कई ऐसे दूसरे धर्म के किन्नर थे जिन्होंने इस्लाम, ईसाइयत और जो बाकी की चीजें छोड़कर उन्होंने सनातन अपनाया। किस तरीके से देखते हैं इसको और क्या मानते हैं कि सनातन के प्रति आकर्षण जो बढ़ा है उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे जो सच्चाई है, सच्चाई इसके पीछे जो आज हम सनातन की चर्चा करते हैं, सनातन की बात करते हैं, सनातन परंपरा को हम निर्वाह करते हैं, इसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है। हमने 2014 से पहले भी देखा हुआ है, कभी किसी युवा को हमने टीका लगाते नहीं देखा। शिखा की बात दूर, कभी जंजो उनके गले में नहीं होता था। और आज जो भारत है, जितने भी युवा है, मुझे दिल में सैकड़ों फोन आते, गुरुजी संत बनना है, गुरुजी हमें भी कुछ बताओ, हमें क्या करें। जितने भी युवा है सभी जागरूक हो चुके हैं, और ये जो श्रेय है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। महाराज जी, महामंडलेश्वर की बात करें तो हमने योग्यता की बात कर ली, आपने बताया कि किस तरीके से कार्य क्षेत्र होता है। हमने धर्म के आधार पर भी बात कर ली, लेकिन अगर हम एक विस्तृत रूप में देखें तो महामंडलेश्वर को क्या अमृत स्नान करना अनिवार्य होता है जब भी अमृत स्नान? नहीं, क्यों नहीं करेंगे। उनके भक्त जगत साथ होंगे, संत साथ होंगे, वो सिंहासन पे निकलेंगे। देखिए, हमारी परंपरा है, अमृत स्नान का नाम पहले आप पिछले नाम पे आ जाए, शाही स्नान। शाही स्नान क्यों नाम दिया गया था? शाही का अर्थ था कि एक राजा की तरह सिंहासन पे विराजमान होकर वो स्नान करेंगे। और वो परंपरा इसलिए बनाई गई थी कि हमारे यहाँ जितने संत महात्मा है वो दिव्य भव्य रूप से स्नान करते हैं। उनका प्रयास रहता है कि जितने भी, देखिए ऐसा माना गया है, जब हमारा महाकुंभ होता है, स्नान होता है, उस समय सभी देवी देवता स्नान करते हैं। और जो हमारे नागा संत हैं, उनका प्रयास रहता है कि भगवान शंकर के गण हमारे शरीर में प्रवेश करें और स्नान हो। जो हमारे महामंडलेश्वर के साथ जो लोग व्यक्ति होते हैं, उनका प्रयास रहता है जो भगवान हरि के गण है वो हमारे में आ जाएं।
तो सभी चाहते हैं, क्योंकि आप देखो गांव देहात में क्या होता है, बोले देवी आ गई, देवता आ गया, नहीं माताओं में कई लोगों में ऐसा होता है। वहीं आप मान के चलें कि जितने भी देवी देवता है सभी अमृत स्नान करते हैं, चाहे वो गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, सभी अवश्य यहाँ प्रयागराज में स्नान करने आते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।